छांदोग्य उपनिषद प्रथम प्रपाठक का दूसरा खंड है, जिसमें देव और असुरों की बात कही गई। देव और असुर संग्राम की जो बात कही जाती है, आज मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। जिन लोगों को लगे पूरी बात नहीं बताई जा सकती संक्षिप्त वीडियो में, जिनको लगता है वे उपनिषद पढ़ें। ये एकादशोपनिषद है डॉक्टर सत्य सिद्धांत अलंकार का। इसके अनुसार तो देव और असुर ये दोनों प्रजापति परमात्मा की संतान हैं। जब ये आपस में लड़ने लगे तब देवताओं ने उद्गीत उपासना की बात कही थी, उद्गीत को इसलिए ग्रहण कर लिया कि इससे असुरों का हम पराभव कर देंगे। उन्होंने नासिका में रहने वाले जो प्राण है इसको साधना चाहा, इस प्राण शक्ति को प्रतीक मानकर इसकी उपासना की। तो यहाँ पर भी असुरों ने अपना कब्जा कर लिया। संक्षिप्त में चल रहा हूँ। उसके बाद में वो वाणी में गए कि वाणी के द्वारा हम करते हैं, मानकर करते हैं, और उन्होंने उपासना प्रारंभ की। तो असुरों का पराभव कर देंगे सोचा, लेकिन असुरों ने वाणी पर भी अधिकार कर लिया। हम घ्राण के द्वारा भी सुगंध दुर्गंध भी ग्रहण करते हैं। सुगंध भी दुर्गंध क्या है? असुर। देव असुर संग्राम अंदर भी है, बाहर भी चल रहा है। इसी पर आ रहा हूँ। फिर वाणी में भी आदमी सत्य बोलता है जो सदैव सत्यनिष्ठ है। इसका मतलब है उसके अंदर जो दैवी शक्तियां जागृत हो रही, काम कर रही हैं। उसके बाद में उन्होंने चक्षु को प्रतीक मान करके उपासना की। तो चक्षु को भी असुरों ने पे पाप से बीन दिया। उपनिषद का कह रहा है, उपनिषद छांदोग्य उपनिषद कह रहा है। उसका नेत्रों के बाद में जब उन्होंने देवों ने कहा कि अब कहाँ जाएं, तो श्रोत्र को उद्गीत का प्रतीक मान करके उपासना की। तो श्रोत्र में भी असुरों का पराभव नहीं कर सके, और असुरों ने श्रोत्रों को भी पाप से, श्रोतेंद्रिय मतलब है कि जो कान ऊपर दिखाई देते हैं, श्रोतेंद्रिय नहीं, अंदर जो होती है उसको पाप से बीन दिया। तब देवों ने मन को शरीर में उद्गीत का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की और सोचा कि मन से हम असुरों का पराभव कर देंगे। उससे भी असुरों ने पाप से बांध दिया, पाप से बींध दिया। इसलिए मनुष्य मन से दोनों प्रकार का संकल्प करता है। कई विचारणीय होता है, कई बार अविचारणीय होता है, क्योंकि मन पाप से जो विधा हुआ है। तब देवों ने मुख में रहने वाले प्राण की शरीर में उद्गीत का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की। मुख में रहने वाले प्राण की उद्गीत मानकर उपासना की और सोचा कि इससे हम असुरों का पराभव कर देंगे। अन्य इंद्रियों में स्वार्थ की भावना है, मुख में स्वार्थ की भावना नहीं है। मुख जो लेता है उसे अपने पास नहीं रखता, अपने पास न रखकर सब में बांट देता है। प्राण भी दिन रात चलता हुआ आंख, कान, नाक सब इंद्रियों में पूरे शरीर में प्रवाहित होता रहता है। तो उन्होंने जब असुर मुख में रहने वाले प्राण अथवा मुख्य प्राण को पाप से बींधने के लिए उसके पास पहुंचे, तो ऐसे नष्ट हो गए जैसे कठोर पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला चूर चूर हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अभी आया ये असुरों का जो हमारे अंदर देवासुर संग्राम शरीर के अंदर भी है और समाज में भी है। असुर हैं, परिवार में असुर होते हैं, लेकिन जो उद्गीत उपासना करता है ऐसे उसका नाश हो जाता है। ये बहुत बड़ी उपासना है। असुरों का जैसे नाश होता है, ऋषि उपनिषद कह रहा है कि जो असुर है, जो शत्रु हैं, जो हमारे अज्ञात शत्रु हैं, जो छुपे हुए शत्रु हैं, हम नहीं जानते लेकिन हमसे द्वेष रख रहे हैं, हमें देख करके उनकी मतलब की छाती फट रही है, उनके अंदर क्या होता है और नष्ट हो जाते हैं। जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर से टकरा करके चूर चूर हो गया। कई बार हम नहीं जानते हैं, घर में, परिवार में, इस समाज में जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिनका साथ रोज बैठते हैं, वो हमें मतलब नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं। लेकिन उद्गीत का उपासक जो है, जो वेद मार्गी है, जो मोक्ष मार्गी है, दुर्भावना रखने वालों का स्वयं ही नाश हो जाता है। ये मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ, मनगढ़ंत कल्पित में बात कभी नहीं कहता।
शब्दों का थोड़ा इधर उधर होता है, बस इतनी चीज, तो ऐसे ही हो जाता है। इसलिए हमें साधना अपनी बढ़ानी है। उद्गीत उपासना हम लोग करते ही हैं, इसको हमने और बढ़ाना है। तो और जो हमारे पास सद्भावना रखते हैं, हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं, हमारे हितैषी शुभैषी मितैषी हैं, उन्हें उसका पुण्य मिलता है, उनका उत्थान होता है। और जो हमारे शत्रु हैं, जो कुछ ज्ञात हैं कुछ अज्ञात हैं, उनका पराभव होता है और चूर चूर हो जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। संसार हो यही है जो असुरता दिखाई दे रही है पूरे विश्व पटल पर, जो हमारे देश में, ये सब ऐसे नष्ट हो जाते हैं। असुर का काम है, असुरता करेगा। तुम्हारा खान पान को भ्रष्ट करना चाहेगा, तुम्हारे रहन सहन को भ्रष्ट करना चाहेगा, तुम्हारे शरीर को नष्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन उनका नाश होना तय है। बस उपासना में आगे बढ़ो, उपासना में आगे बढ़ो। ओम शांति शांति शांति।